तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए पार्ट 1 हमने आपको करवा दिया था, ट्रेन वाला वीडियो देखे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट 2, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, बीए सेमेस्टर 4, बीकॉम सेमेस्टर 4 एंड बीएससी सेमेस्टर 4 तीनों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स। आपका एग्जाम किस तरह से रहेगा मैं पहले बता देता हूँ। तो इसमें आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 15 नंबर। ठीक, अच्छा ऐसा नहीं, 5 मार्क्स वाला एक को आएगा, ठीक, और 5 मार्क्स वाला एक हो, 1 मार्क्स वाले 5, 10 नंबर हो गया। और 10 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन को बनाना आएगा, ठीक, यानी 4 का बनाएं इस तरह से। और टोटल आपका फिर आंसर करना होगा 50 मार्क्स का। 50 में से 20 नंबर लाएंगे तो पास। टाइमिंग जो है 90 मिनट में दिया जाएगा, 1.5 घंटा। ठीक, पहला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता की संकल्पना पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। तो हमने आपको बताया था क्या कि नागरिकता क्या है। सिटीजनशिप एक ऐसा कानूनी या सामाजिक अधिकार है जो आपको किसी राज्य के साथ जोड़ता है। यानी कि जैसे झारखंड राज्य के आप निवासी हैं तो कानूनी अधिकार कैसे मिलेगा? आप झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाएंगे, ठीक है। तो वह क्या आपको देता है कि आप झारखंड के नागरिक हैं, ठीक है, मतलब झारखंड के निवासी हैं। नागरिक मतलब निवासी, ठीक। यह न केवल व्यक्ति को अधिकार प्रदान करती है बल्कि कर्तव्य और जिम्मेदारी से भी जोड़ती है, ठीक। नागरिकता की जो संकल्पना है वह समय के साथ विकसित हुई और बदलती रहती है। प्राचीन समय में नागरिकता केवल कुछ विशेष वर्गों तक ही सीमित थी, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में यह व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत का जो संविधान है इसमें भाग 2, किसमें? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है नागरिकता के बारे में। भारत के संविधान में कितना भाग है? पहले 22 को भाग था, वर्तमान में 25 भाग है, ठीक है, मतलब 25 को चैप्टर हो गया है। तो चैप्टर 2 में, संविधान के चैप्टर 2 में आपको नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक है, जो अनुच्छेद आर्टिकल 1 से लेकर 11 तक वर्णित है। नागरिकता के 4 मुख्य तत्व माने जाते हैं। तो किसी भी नागरिक का 4 गो मुख्य एलिमेंट है। पहला, कानूनी अधिकार उसको मिलता है। दूसरा, राजनीतिक अधिकार मिलता है। तीसरा, सामाजिक अधिकार मिलता है। चौथा, आर्थिक अधिकार मिलता है, ठीक है। तो ये नागरिकता का वास्तविक उद्देश्य केवल राज्य के प्रति निष्ठा ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति अच्छा भागीदार बने, अच्छा नागरिक बने और देश को आगे लेके चले, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे, वैश्विक स्तर पर अगर नागरिकता की बात करें तो नागरिकता की अवधारणा और व्यापक हो गई है। व्यापक मतलब बड़े स्तर पे, ग्लोबल, ग्लोबल माने पूरे विश्व का नागरिक, ठीक है। आप आज हमारे भारत में हैं, ठीक, कल दिन हो सकता है आप हम कहीं अदर कंट्रीज़ में जाएं, तो नागरिकता की जो धारणा है व्यापक हो गई है, ग्लोबल हो गई है, वैश्विक हो गई है, विश्व स्तर पे, ठीक है। हम अगर अमेरिका में जाके 7 साल रहेंगे तो अमेरिका के नागरिक कहला जाएंगे। भारत में अमेरिका का आदमी अगर 7 साल रहेगा तो भारत का नागरिक कहा जाएगा, ठीक है। तो हर देश का अपना एक अवधारणा है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप विश्व के नागरिक हो सकते हैं, ठीक। और एक व्यक्ति किसी एक ही देश का नागरिक हो सकता है, ऐसा नहीं कि 2 देश का नागरिक। जैसे हम भारत से अगर 7 साल बाहर गए तो मेरी भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, फिर हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की नागरिकता हमको मिल जाएगी। तो एक समय में एक व्यक्ति को एक ही देश की नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। सिटीजनशिप केवल राष्ट्र की सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि यह एक वैश्विक नागरिक की भावना में बदल रही है। वैश्विक नागरिकता का अर्थ है कि हम सभी, ठीक है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राष्ट्र का नागरिक नहीं है बल्कि पूरे विश्व का नागरिक है। इसका मतलब यह है कि आप पूरे विश्व में भ्रमण के लिए फ्री हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम वैश्विक समस्याएं जैसे कि जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार उल्लंघन, ठीक है, असमानता, गरीबी, इन सभी के लिए भी साथ ही जिम्मेदार हैं। जब हम वैश्विक नागरिक कहलाते हैं तो ये जो वैश्विक समस्याएँ हैं जो पूरे विश्व के लिए है, ये भी हमारा ही दायित्व है, ठीक है। जितना हमारा दायित्व है सेम उतना ही अमेरिका के व्यक्ति का है, चाइना के व्यक्ति का है, जापान का है, ठीक है, पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान, फलना ढमका सब का है, ठीक है। नागरिकता की संकल्पना लोकतंत्र, समानता, ठीक है, न्याय, सहभागिता पर आधारित है। यह समाज में सद्भावना, सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास की नींव रखती है।
इसलिए नागरिकता केवल कानूनी अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। कैसा जिम्मेदारी? पर्यावरण को बचाइए, प्रकृति को बचाइए, ठीक है, लोगों को समझाइए, लोगों से भाईचारा कीजिए, वैश्विकता को बढ़ावा दीजिए, ये सब एक जिम्मेदारी है, खास तौर पे जब पर्यावरण की बात आती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नागरिकता जो है शिक्षा की अवधारणा और महत्व स्पष्ट करना है। एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में नागरिक शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, बताइए। तो देखिए, भारत, हमने ये सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं, ठीक है, शॉर्ट में। अब मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि भारत एक विविधताओं से भरा देश है, भिन्नताएं से भरा देश है, जहाँ पे अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग परंपराओं के लोग रहते हैं। ऐसे में नागरिकता शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों को लोकतांत्रिक मूल्यों को सिखाना है, ठीक है, और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है, और कर्तव्य जितने भी हैं उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। भारत में नागरिक शिक्षा आवश्यक है। क्यों? देखिए, इसके बहुत सारे पॉइंट हैं। भारत में नागरिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? हम लोग एक पढ़ते थे पहले क्लास 9-10 में, आपको याद होगा, सिविक्स का एक चैप्टर होता था, नागरिक शास्त्र, ठीक है, रहता है ना, नागरिक शास्त्र, सिविक्स। तो उसमें क्यों पढ़ा जाता है? तो नागरिक शास्त्र को या नागरिक शिक्षा को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि यह नागरिकों को संविधान में वर्णित जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य 6 गो है, बताता है कि आपका कौन सा अधिकार है, तभी ना आप जान पाइएगा यार। ठीक है, तो हमें नागरिकता क्या बताती है? अपने अधिकारों के बारे में बताती है। दूसरा, यह सामाजिक सौहार्द, समानता, भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करती है, ठीक है, कि हम सभी आपस में भाईचारे की तरह रहें। तीसरा, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में नागरिकता शिक्षा नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित भी करती है, ठीक है, कि आदमी राजनीतिक में पार्टिसिपेट करे। इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल चुनाव में खड़ा हो, ठीक है, चुनाव में खड़ा हो, वोट भी दें। 1 मिनट, ठीक है, तो ये है हमारा उद्देश्य। अगला जाता है विविधताओं को एकता में पिरोने का कार्य करना। मतलब हम चाहे भारत के दोस्त कितने भी अलग रहें, मतलब हम चाहे अलग भाषा बोलें, जैसे हम झारखंड के हैं, लेकिन झारखंड में ही कितना भाषा है। देखिए, कोई आप लोग में से मैक्सिमम लोग हो या कुरमाली बोलते होंगे या बांग्ला बोलते होंगे, ठीक है, कोल्हान में यही चलता है, या तो बांग्ला, कुरमाली या फिर हो, ठीक। हिंदी तो सब कोई जानता है, वो ग्लोबल लैंग्वेज है। हम खोरठा बोलते हैं, कुछ और आदमी नागपुरी बोलता है रांची तरफ, ठीक है, कुछ लोग संथाली बोलते हैं, कुछ लोग कुरमाली बोलते हैं, कुछ लोग खोरठा, पंचपरगनिया, ठीक है, तो कुछ लोग कुड़ुख बोलते हैं, तो कुछ लोग मुंडारी बोलते हैं, अलग अलग भाषा है, ठीक। नेपाल तरफ जाइएगा, अरुणाचल प्रदेश तरफ, नागालैंड तरफ, तो आदमी का मुंह लगेगा थोड़ा सा कि भाई ये चाइनीज आदमी है, ठीक है। थोड़ा सा आप साउथ में जाइएगा तो काला काला आदमी मिलेगा, ठीक है। तो हर एक हमारे भारत में इतना विविधता है, अलग अलग भाषा, अलग अलग रंग रूप, ठीक है, इन सभी में हमको एकता लानी है, ठीक है। इसलिए भी हमारे लिए नागरिक शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज के समय में नागरिक शिक्षा केवल राष्ट्र सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे वैश्विक दृष्टिकोण में भी शामिल किया गया है। यह लोगों को वैश्विक समस्याओं जैसे कि जलवायु हो गया, ठीक, आतंकवाद हो गया, गरीबी हो गया, असमानता के प्रति जागरूक करती है। निष्कर्ष क्या हुआ कि भारत में नागरिकता शिक्षा लोकतंत्र की मजबूती, सामाजिक न्याय, सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह नागरिकों को केवल अधिकार का भोग करने वाला बल्कि अपने कर्तव्य को पालन करने वाला भी है, ठीक है, ताकि जितने भी हमारी जिम्मेदारी बनती हैं, चाहे वह पर्यावरण को लेकर हो, चाहे एक अच्छे नागरिक को लेकर हो, या एक अच्छा राष्ट्र बनाने को लेकर हो, सब कोई मिलके काम करे और आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैश्विक नागरिकता और वैश्विक नागरिक शिक्षा की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। इंग्लिश में क्या? तो 1 मिनट। एलेबरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप एंड ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। अब देखिए अंतर क्या है, यहाँ पे देखिए वैश्विक नागरिकता है और एक वैश्विक नागरिक शिक्षा, ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना 20-21 का अंतर है, बस वही 20-21 का अंतर है, ठीक है।
वैश्विक नागरिकता का मतलब होता है कि आधुनिक युग की एक अनिवार्यता है, मतलब कंपलसरी है, जो हर किसी को पालन करना पड़ेगा। यह उस सोच पर आधारित है कि सभी व्यक्ति केवल किसी देश या किसी राज्य का नहीं या किसी देश का नागरिक नहीं, बल्कि पूरी मानवता, पूरी पृथ्वी का नागरिक है। ठीक है, वैश्विक नागरिकता अर्थ क्या है कि व्यक्ति न केवल किसी देश या किसी राज्य का बल्कि पूरी दुनिया का नागरिक है। इसलिए पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान उसका, जो पूरी दुनिया की समस्या है उसकी समस्या है, और इसलिए सभी व्यक्ति को मिलकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए। समझे? वैश्विक नागरिक शिक्षा का उद्देश्य क्यों है? तो छात्रों में, जितने भी छात्र हैं उन छात्रों में नागरिक सोच की विकसित करना है, ग्लोबल सिटीजनशिप की विकसित करना है, जलवायु को लेकर परिवर्तन जो हो रहा है इसके खिलाफ जो हो रहे हैं, ठीक है, जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना है और पर्यावरण के सपोर्ट में काम करना है। गरीबी को दूर करना है, असमानता को दूर करना है, मानवाधिकार के प्रति अपना क्या करना है तो सपोर्ट देना है, ठीक, शांति स्थापित करना है, दिशा में काम करना है। इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो वैश्विक दृष्टिकोण, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ठीक, यानी कि हम विश्व का नागरिक समझें। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा देश का व्यक्ति आएगा तो हम उसको हीन दृष्टि से देखेंगे, या कि दूसरा राज्य का आपके घर के सामने से या आपके राज्य में रहे तो आप उसको हीन दृष्टि से देखिएगा, नहीं, वह भी पूरे वैश्विक नागरिक है। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना, यानी कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी कल्चर हो, ठीक है, सभी का सम्मान करें कि भाई उसका भी अपना धर्म है, उसको भी मानने का अधिकार है जितना मुझे। सामाजिक न्याय और समानता, शांति और अहिंसा, इन सभी का पालन करना है कि जो भी मैटर हो उसको शांति से सुलझाइए बिना हथियार के। ठीक है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा युवाओं को केवल कैरियर उन्मुख नहीं बल्कि समाज और विश्व के प्रति जिम्मेदार बनाती है। यह शिक्षा विद्यार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन, समस्या का समाधान, रचनात्मकता जैसी ये जो क्षमताएं हैं विकसित कराती हैं। आज के समय में जहां पूरी दुनिया परस्पर जुड़ी हुई है, वहीं वैश्विक नागरिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है ताकि इन सभी चीज़ों को फॉलो कर सकें हम लोग। ठीक है, पर्यावरण को खास तौर पे इस बात को लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय परिप्रेक्ष्य में वैश्विक नागरिकता की अवधारणा को समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप इन द इंडियन एथोस। ठीक है, अब मैं आपको केवल क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। देखिए, अभी मैं जस्ट आया हूँ रांची से, ठीक है, बस पानी पिया हूँ और थोड़ा सा 2 रोटी खाया और आ गया डायरेक्ट आपका वीडियो बनाने। ठीक है, और इसको मैं अपलोड करूँगा, अभी जस्ट ऐप पे अपलोड कर दूँगा PDF, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है वैश्विक नागरिकता शिक्षा के गुण और उद्देश्य की विस्तार से व्याख्या करें। ठीक है, और आप लोग का जैसे ही एग्जाम हो जाता है आप लोग अपना इस नंबर पे हमें क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा अपना दोस्त, जिनका भी फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा। ठीक है, 89 86 60 75 41, इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मार लिए ना? हाँ, और ऐप में कोई प्रॉब्लम होगा तो इस पर बताइएगा। लाइव में कोई प्रॉब्लम होगा जो एजुकेशन से मतलब रिलेटेड हो या आपका कुछ भी मैटर हो यार, सेंड कर दीजिएगा। अगर मैं सॉल्व कर पाऊँगा तो कर दूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चन कौन कौन सा है और कैसा कैसा है। समस्या समाधान कौशल, आलोचनात्मक चिंतन और रचनात्मकता का वैश्विक नागरिक शिक्षा में क्या महत्व है ये आपको बताना है। ठीक है, और देखिए मैंने पॉइंट सबको जो है ना इंग्लिश में भी लिख दिया ताकि आप ऐसा ही लिखें, इससे आपको मार्क्स अच्छा मिले। अगला है ज्ञान, बहुसंस्कृतिवाद और वैश्विक नागरिकता शिक्षा के बीच संबंध का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, मानवाधिकार शिक्षा और वैश्विक शासन प्रणाली का महत्व स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन एंड ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शांति और अहिंसा का संघर्ष समाधान में महत्व पर चर्चा करना है आपको कि शांति और अहिंसा भाई सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, कोई भी मैटर हो शांति से काम लो, लेकिन ये सब कहने की बात है। आपको कोई आपके सामने माँ बहन की गाली दे, ठीक है, तो आप शांति लीजिएगा कि काम डाउन। ठीक है, उस टाइम पे लगेगा कि हम भी गाली दे, आओ
पूरा गर्म हो जाएंगे आप भी, क्या हो आज पारे कर देते हैं तुमको ना। चलिए, तो हमेशा शांति से नहीं, कभी कभी हिंसा का भी प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन जहाँ तक संभव हो शांति का प्रयोग रखें। जब लगे कि नहीं पानी अब सर से ऊपर जा रहा है, ठीक है, इससे ज़्यादा हम सहेंगे तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तब जाके आपको वार करना चाहिए। अदरवाइज पीस ही रहिए, ठीक है, शांति ही रखिए, पीस ही रखिए। पीस मतलब शांति। पर्यावरण जागरूकता और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का वैश्विक नागरिकता शिक्षा में क्या महत्व है, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ठीक है, एंड यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ठीक है। यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है 10 क्वेश्चन। आप एग्ज़ाम जाइए बिना टेंशन लेके एग्ज़ाम दे, डेफिनेटली क्वेश्चन मैच करेगा। और एग्ज़ाम में देखिए, ये जब दिमाग में बैठ जाए एग्ज़ाम में कि भाई बैठ गए तो अब सभी क्वेश्चन लिखना है, चाहे मुझे आता हो या नहीं आता हो, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, सब एकदम लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण जागरूकता और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का आपको बताना है। तो पर्यावरण जागरूक सबको मालूम है कि आज जो है पूरे विश्व पे पर्यावरण का बहुत बड़ा संकट आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक, ओजोन परत क्षय का, 2 आपको बताना है। और जो हमारे संसाधन है बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं, इसीलिए सतत विकास की अवधारणा अपनाएंगे। सतत विकास को इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। एस से सस्टेनेबल, डी से डेवलपमेंट और जी से गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। अब देखिए पर्यावरण जागरूकता का महत्व क्या है। तो सबसे पहली बात कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है, ठीक। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई और जैव विविधता का नुकसान आज विश्व की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। बिल्कुल सही बात है ना, कि पर्यावरण जो परिवर्तन हो रहा है, हमारा जलवायु क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है और वनों की कटाई हो रही है, चाहे फैक्ट्री के कारण हो, चाहे सड़क बनाने के कारण हो, ठीक है। तो ये सभी पर्यावरण का बड़ा बड़ा मुद्दा बन गया है। अगला आ जाता है पर्यावरण जागरूकता नागरिकों के लिए जिम्मेदारी पैदा करती है कि वे प्रकृति का संरक्षण करें और सतत विकास की दिशा में कार्य करें, ठीक है। कि हर एक व्यक्ति जागरूक हो, कम से कम पेड़ पौधा लगाए, नहीं तो कम से कम अपने बर्थ डेट जो होता है उनका जन्म दिवस, उस पे अपना एक कम से कम पौधा लगाएं। अब देखिए यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, आपको मालूम है यूएनओ के बारे में, सभी देश मिलकर एक संघ बनाया है, बहुत सारे देश मिलकर एक कमेटी बनाया है जिनको नाम बोला जाता है यूएनओ। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क में है और लगभग 200 से ज़्यादा सदस्य देश हैं इसके, ठीक है। भारत भी है। इसने मिलके बताया कि भाई अगर हम इसी तरह से सभी संसाधन का उपयोग करते रहेंगे तो हमारे आने वाले जो जनरेशन है, यानी कि हमारा छवा पुता, ठीक है, मतलब हमारा क्या बोलेंगे पोता पोती, हालांकि अभी आप लोग शादी भी नहीं हुआ है ना, तो पोता पोती जो भी होंगे वो सब क्या करेंगे, इसका अच्छा से उपयोग कर सकें। इसलिए हमें ऐसा विकास करना होगा जिससे हमारा भी विकास हो और आने वाले हमारे फ्यूचर जनरेशन पे कोई खतरा न मंडराए। इसी को बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सतत विकास क्या है? ऐसा विकास जिससे हमारा भी फायदा हो और हमारे आने वाले पीढ़ी पे कोई नुकसान ना हो, इसी को सतत विकास बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2015 में 17 विकास लक्ष्य रखे। उन लोगों ने बोला कि 17 को एम लेके चलना है हमें। कितना? 17 को, हाँ 17 को टारगेट दिया गया है। कई को टारगेट? 17 को टारगेट। कब तक पूरा करना है? 2030 तक इस टारगेट को पूरा करना है। जैसे पूरी दुनिया से गरीबी को ख़त्म कर देना है, ठीक है। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाना है पूरी दुनिया में। लैंगिक समानता लाना है, यानी कि स्त्री पुरुष हो या थर्ड जेंडर हो, जिसको थर्ड जेंडर मतलब समझते हैं ना, निकाल रहे हैं 10 रुपया, ट्रेन में होता है ना, समझ आया, वैसी थर्ड जेंडर, छक्का जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। थर्ड जेंडर में भी समानता लाना है। ऊर्जा का बचाना है, यानी कि सोलर का ज़्यादा प्रयोग करना है, ठीक है, लाइन का कम प्रयोग करना है या बिल्कुल उचित प्रयोग करना है। शांति लाना है, विश्व में झगड़ा ना हो, ठीक है। ये ऐसे 17 को लक्ष्य रखा गया है। अगला है वैश्विक नागरिक शिक्षा का महत्व क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है? तो यह छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता करती है, ठीक है, और सामाजिक समस्याओं की गहराई से समझ प्रदान करती है। यह उन्हें स्थानीय और वैश्विक स्तर पर समाधान खोजने में मदद देती है, ठीक है। यह शिक्षा नागरिकों को केवल
उपभोक्ता नहीं बल्कि पर्यावरण के संरक्षण के रूप में तैयार। नेक्स्ट आता है निष्कर्ष। तो पर्यावरण जागरूकता SDG वैश्विक नागरिक शिक्षा के मूलभूत आधार हैं, इनके बिना मानवता का अस्तित्व नहीं है। और पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 5 जून को। ठीक है, चलिए। तो कल जिनका एग्ज़ाम है फर्स्ट सिटिंग में, वो लोग क्वेश्चन पेपर फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए आप लोग सेंड कीजिएगा तो क्या होगा, जो नेक्स्ट बच्चे होंगे उनको हेल्प हो जाएगा अगले दिन जो एग्ज़ाम है। ठीक है, 89 86 60 75 41 इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, ओके ऑल बॉयज़ एंड सिस्टर्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। PDF आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ऐप में। थैंक यू, बाय।